ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे अपने एक स्पेशल चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 8 में फर्स्ट टाइम इसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम क्लास 8 में इंट्रोड्यूस करेंगे इसको, फिर इसका क्लास 9 में फिर यही चैप्टर हमारा पढ़ा जाएगा। क्लास 10 में इसके यूजेज आएंगे, क्लास 11 में बहुत लार्ज इसका यूजेज है, क्लास 12 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। यानी कि ये मैथमेटिक्स का एक स्पेशल ब्रांच है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। मैथ को आने वाले क्लासेस में हम लोग अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अलजेब्रा का एक अलग ब्रांच हो जाएगा, आपको कैलकुलस के एक अलग ब्रांच हो जाएंगे, उसी तरह ज्योमेट्री के एक अलग ब्रांच होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक अलग ब्रांच है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस कौन किए थे, पहले उनके बारे में जानते हैं। इनका नाम था रेने डिकार्ड्स। ये रेने डिकार्ड्स थे, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने कोऑर्डिनेट पे काम किया था, इनिशियल काम था ये, काम ने सबसे पहले किया था। कैसे काम किया था, ये एक बार सोए हुए थे, अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। छिपकली जो होती है वो आपको छत के ऊपर थी, और वो अपने प्लेस को एक जगह से दूसरे जगह पे वो चेंज की। तो चेंज जैसे वो कर रहे थे तो वो जो आपको छिपकली जो ऐसे होती है उसके पोजीशन वो देख रहे थे कि वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, और छिपकली के एग्जैक्ट पोजीशन एक कॉर्नर पॉइंट से देखना चाह रहे थे कि वो कॉर्नर पॉइंट से छिपकली कितने डिस्टेंस पे है। ये आइडिया उनको कोऑर्डिनेट प्लेन को डिफाइन करने में बहुत यूजफुल हुआ, और उन्होंने एक पॉइंट का लोकेशन प्लेन पे कैसे किया जाए इस पे उन्होंने वर्क किया। तो उनका नाम था रेने डिकार्ड्स, वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो अब देखेंगे चैप्टर जो हमारा 22 जो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, वो हमारा जो है 2D ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाएगा। उसको हम लोग कहेंगे 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री के नाम से जाना जाएगा। हमारा जो चैप्टर जो 2 है वह जाना जाएगा 2D ज्योमेट्री के नाम से। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन, इसी के नाम से जानेंगे। इसमें होता क्या है एक्चुअली में देखेंगे, इसमें एक्चुअली में होता क्या है ये आपको जानना पड़ेगा कि इसमें आता क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, जैसे कि एक लाइन हमने लिया ये, इसका नाम हमने दिया x, इसको रिप्रेजेंट किया x डैश से, और एक और म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आता है ये, इसको कहते हैं हम लोग y, कैपिटल Y और कैपिटल Y डैश। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम को इंडिकेट करते हैं O, और इस पे मार्किंग करते हैं नंबर है। जैसे कि हमने मार्क किया 1, हमने मार्क किया 2, हमने मार्क किया 3, हमने मार्क किया 4, सो ऑन है, बहुत सारे नंबर है। इधर लेफ्ट साइड में मार्क किया हमने -1, इधर किया हमने -2, इधर हमने -3, और इधर हमने -4। ग्राफ पेपर पे जैसे बनाते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर पे इसको देख सकते हैं। फिर ऊपर में हमने y एक्सिस के ऊपर में यहाँ देखेंगे हमने +1, यहाँ +2 और +3 और +4 मार्क किया। इधर नीचे में इधर -1, यहाँ हमारा -2, हमारा यहाँ पर -3 और यहाँ पर हमने -4, सो ऑन। एरो का मतलब है कंटिन्यू। तो ये दो लाइन है, एक लाइन ये जो हमारा जो दिख रहा है ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको, इसको कहते हैं ये x डैश O x, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है हमारा y O y डैश। या दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है O पे, तो ये कहलाता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट किया O पे। O जो हमारा नाम जो होता है इसको कहते हैं ओरिजिन, और ये पूरा जो x है इसको कहते हैं, हम पूरे को कहते हैं x एक्सिस कहेंगे, x एक्सिस। y वाले को पूरे लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक y वाले पूरे लाइन को हम लोग कहेंगे, इसको पूरे लाइन को कहेंगे y एक्सिस। और जब एक्सिस का जो प्लूरल होता है x एक्सिस और y एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्सेस। क्या कहते हैं? एक्सेस। दोनों को एक साथ बात करेंगे। एक्स वाई, अगर दोनों का नाम लिखा हुआ एक्स वाई तो एक्स वाई एक्सिस कहेंगे। अगर बात किया जाए इस तरह एक से ज्यादा एक्सिस हो तो उसको कहते हैं एक्सेस कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि पूरा नाम हो गया इसको एक्स एक्सिस, ये पूरा हो गया वाई एक्सिस, दोनों मीट किया। इस पॉइंट ओ का नाम होता है ओरिजिन। अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। एक्स एक्सिस का यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर वैल्यू एक्स का और वाई का दोनों का 0 होता है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद इसके राइट साइड चलते हैं, इसके वाई एक्सिस से राइट साइड एक्स की ओर चलते हैं। ये वाई एक्सिस है, इससे राइट साइड चलते हैं। ये होता है 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर जो होता है इसको 1 हमने मार्क किया, 1 2 3 4 5 सो ये पॉजिटिव होता है। इधर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आते हैं, इधर एक्स पे -1 -2 -3 -4 ये एक्स का नेगेटिव वैल्यू है, ये एक्स का पॉजिटिव वैल्यू है। उसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस के
ऊपर की तरफ बात करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ, तो एक एक्सिस के ऊपर वाई की तरफ बात करेंगे, वाई का वैल्यू हो गया 1 2 3 4, ये पॉजिटिव हो गया। नीचे में बात करेंगे हम, वाई के वैल्यू -1 -2 -3 -4 सो ऑन नीचे आ पाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा दो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये जो हमारा ये पेपर जो ग्राफ पेपर पर जो इसको बनाते हैं, ये हम नॉर्मली कॉपी में जो बनाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? हमारा यही जो हमारा हो गया, ये कहलाता है कार्टेशियन एक्सिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कार्टेशियन एक्सिस, या एक्सिस कहेंगे इसको, कार्टेशियन एक्सिस। इसमें हम लोगों ने सीखा कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, हमारा एक्स डैश ओ एक्स, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। दूसरा हो गया वाई डैश ओ वाई, हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया। तीसरा हो गया ओरिजिन, ओ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ओ को रिप्रेजेंट करते, ओ को दिखाते हैं ओरिजिन द्वारा, ओरिजिन द्वारा दिखाते हैं, ओ हमारा हो गया ओरिजिन हो गया। ठीक है, और ये दोनों जो लाइन है एक्स वाई, जो हमारा जो लाइन जो है, दिस लाइन आर नॉन एज कोऑर्डिनेट, और ये जो लाइन कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, यानी इसमें एक पॉइंट को लेना है, एक पॉइंट को लेना है, सपोज कोई एक पॉइंट मार्क करना है इस प्लेन पे, तब तक आपको यहाँ पर कार्टेशियन एक्सिस यानी कार्टेशियन प्लेन में, या कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको कहते हैं आप, उसमें आपको देखा एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, दोनों मीट करता है, उस पॉइंट का नाम ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है, यानी कि यहाँ पर एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वह 0 0 होगा। एक्स एक्सिस पे जो होगा, एक्स एक्सिस पे मैं बता रहा हूँ, एक्स पे केवल एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा। एक्सिस पे कहीं पर भी वाई का वैल्यू जो होगा 0 होगा। सपोज यहाँ पर आएंगे, अगर इसको कोऑर्डिनेट को लिखना चाहेंगे, तो हमारा जो होगा यहाँ पर केवल x का वैल्यू होगा 4, y का वैल्यू 0 होगा। यहाँ x का वैल्यू होगा 3, y का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 0 होगा। यहाँ x भी 0, y भी 0। अगर इसमें लिखेंगे यहाँ पर, तो x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 3 होगा। जब कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, पहले x का लिखते हैं, ऑर्डर पेयर यहाँ पर कहते हैं इसको, दोनों का ऐसे ज्वाइंट ऐसे लिखा जाता है, x और y। जैसे x 2 है, सपोज y 3 है, तो हमारा ये पॉइंट को लोकेट करना, सपोज ये पॉइंट P हमारा, इस प्लेन पे हमको लोकेट करना पॉइंट P को। तो पॉइंट P का जो है कोऑर्डिनेट जो है, पहला वैल्यू जो होता है x का, दूसरा वैल्यू होता है y का, पहला वैल्यू ऑलवेज पहला। इस तरह का कोऑर्डिनेट फॉर्म को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, x y। तो पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y होता है। कभी भी y पहले और x बाद में नहीं हो सकता, ये फिक्स है कि x पहले लेंगे। तो x का वैल्यू लेंगे 2, x टाइम 2, यहाँ से x से बढ़े 2, 1 2 यहाँ है। ठीक है, y पे जाना है 3, यहाँ पर हम लोग आए 2, y पे जाना है 3, 1 2 3, दोनों मीट करेगा। तो ये परपेंडिकुलर, इसको डॉट लाइन लेके हम आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ ऐसे, और यहाँ से 3 इधर डॉट लाइन लेके चलेंगे। हमारा ये पॉइंट पे मिलता है, यही पॉइंट हमारा P है, 2 3 है। क्या है? P 2 3 है। थोड़ा सा एक्सिस को हम लोग, ये जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें, उसको हम यहाँ से मूव कराते हैं, हटाते हैं, जैसे कि आपको समझाने के लिए। तो हम लोकेट कर रहे थे पॉइंट P को, लोकेट कर रहे थे एक्स वाई प्लेन पे। किसको कर रहे थे? पॉइंट को लोकेट कर रहे थे एक्स वाई प्लेन पे, किसी एक पॉइंट को लोकेट कर रहे थे एक्स वाई प्लेन पे, और ऑर्डर पेयर को समझ रहे थे। ठीक है, किसको समझ रहे थे? ऑर्डर पेयर को समझ रहे थे। तो हमारा पॉइंट जो आ रहा था दूसरा नंबर जो पॉइंट हम लोग बात करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट को प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे कैसे लोकेट करते हैं? ये हमारा जो हो गया, ये P का कोऑर्डिनेट हमको लोकेट करना था, इस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे P को लोकेट करना था। तो कैपिटल P से किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, और प्लेन पे P का पोजीशन कहाँ पे होगा ये दिखा रहा है। ये पहला फर्स्ट वैल्यू जो होता है, इसको कहते हैं x, और ये सेकंड जो वैल्यू होता है, इसको कहते हैं y। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो x के हम तरफ चलेंगे 2 यूनिट, यानी 1 2 2 यूनिट आए, y का 3 यूनिट आएंगे, 1 2 3 यूनिट। यहाँ x का जो वैल्यू है, इससे हम इसको परपेंडिकुलर, इसके y एक्सिस से सीधा इसको ले जाएंगे आगे की, तो और इसको x की तरफ सीधा लेके आएंगे, दोनों ज्वाइन करता है। यहाँ पर यही हो गया 2 3। अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए 2 आपको ये कह रहा है कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट का। x का वैल्यू 2 है, मतलब ये y एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है।
तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी देखेंगे वाई एक्सिस पे 2 यूनिट की जरूरत है। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से वाई एक्सिस पे इसका जो है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट है और इसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट है। एक्स से एक्स 1 2 3 एक्स से फ्रॉम एक्स यानी एक्स से कितने डिस्टेंस पे 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो एक्स से डिस्टेंस पे हम बात कर रहे थे, एक्स के डिस्टेंस पे। तो एक्स से ये कितने के डिस्टेंस पे है? एक्स के हमने बताया कि ये एक्स जो है ये 0.23 है। ये एक्स की वैल्यू 2 और 3 का ये सेंस क्या है इसको क्लियर कर रहे थे। एक्स के वैल्यू 2 के सेंस से बात करते हैं, ये जो है पॉइंट जो है ये पॉइंट ये वाई एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस वाई यहाँ है, वाई से 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये एक्स का वैल्यू होता है जो वाई का डिस्टेंस होता है। और फिर ये 3 जो बता रहा है ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है 1 2 3 देखेंगे 3। तो आपको कहते हैं इसको जो कहते हैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ऐसी को कहा जाता है एक्सिस, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। इसको दो नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखिए ये P23 मतलब 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2। इन जनरल कभी भी दोनों इक्वल नहीं होगा, एक अलग ऑर्डर पेयर है, ये अलग ऑर्डर पेयर है। यहाँ देखेंगे यानी कि एक्स वाई कहने का कॉन्सेप्ट यही है, एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई। ऑर्डर पेयर को हम ऐसे नहीं लिख सकते इन जनरल, पार्टिकुलर मतलब किसी सारे वैल्यू के लिए नहीं ले सकते। कुछ खास जैसे यहाँ 2 2 हो तो यहाँ 2 2 आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसे वैल्यू को सेम सिमिलर वैल्यू को छोड़ के हम बात कर रहे हैं कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई। कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स पहले होता है वाई बाद में होता है, ऐसे नहीं ले सकते, दोनों कभी भी इक्वल नहीं है। क्योंकि 2 3 जो है आपका 2 3 यहाँ आ रहा है और 3 2 जो होगा एक्स का वैल्यू 3 या 2 यहाँ पर आएगा। अगर बात करें 3 एक्स का वैल्यू 3 या 2 यहाँ आएगा, ये वैल्यू आएगा। इन जनरल 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब है इस पॉइंट में जो होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पी पे इंडिकेट किए, पी का जो वैल्यू 2 3 ली है, तो ये 2 जो होता है एक्स एक्सिस को कट करता है, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो है कट करता है इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम, दो नाम है इसको, एक और नाम से जानते हैं, एब्सिसा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? एब्सिसा। इसकी स्पेलिंग होगी ABS CI, ABS CI एब्सिसा। इसका नाम होता है एक और नाम ORDINATE, ODINATE, ORDINATE। तो दो नाम हो गया आपको, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ये एक्स के कट करता है, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। यानी एक्स के वैल्यू एक्स बराबर 2 हो गया, यानी एक्स इक्वल टू 2 हो गया, वाई इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो अब है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट इसी को कहेंगे एब्सिसा, इसको कहेंगे ऑर्डिनेट कहेंगे। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी पॉइंट को लोकेट करते कैसे, एक और पॉइंट लेते हैं हम, उसको लोकेट करते हैं, इस पर कैसे लोकेट होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि कैसे इसको ऐड करेंगे हम लोग, कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे। एक और हम लोग इसको पॉइंट को लेते हैं, कंसीडर करते हैं कैसे उसको लोकेट करते हैं। कोई अलग सा पॉइंट लेते हैं, 2 3 तो हमने ले लिया था, इसको हमने लिख लिया था। फिर एक और पॉइंट लाते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हम लोकेट करना चाहेंगे, सपोज -3 और 2 को लोकेट करना। एक पॉइंट मान लिया Q और इसको लोकेट करना -3 और 2, एक्स के वैल्यू -3 और 2 लोकेट करना, या -3 -2 ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। -3 -2 दोनों वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो इसका इस प्लेन पे कहाँ पे इसका लोकेशन होगा वो देखेंगे हम। तो एक्स का वैल्यू हो गया -3, वाई का वैल्यू हो गया 2। ये मतलब आपको सेंस है कि ये एक्स का है, एक्स बराबर -3, ये जो है आपको वाई बराबर आपका जो है -2, ये क्लियर होगा। एक्स पे हम खोजेंगे -3 कहाँ पर, एक्स यहाँ पर 0 पूरे एक्स पे है, इधर जाएंगे +1 +2 +3 +4, इधर आएंगे तो -1 -2 -3, यहाँ तक हम लोग आया -3 यहाँ तक। अब है इसके बाद y की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू इधर पॉजिटिव, इधर -1 -2 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ आया। अब ये दोनों के ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है, सपोज यहाँ से हम डॉट लाइन नीचे की तरफ ऐसे लेते हैं, ये डॉट लाइन इधर की तरफ आते हैं, दोनों ज्वाइंट होता है इस पॉइंट पे, आपको आया। तो यानी -3 को इधर लिया, इधर, तो ये हमारा इस पॉइंट पर आता है। यानी कि ये जो पॉइंट हमारा जो है इसका वैल्यू जो हो गया -2 और -3, -2 और -3, -3 पहले है, फिर क्या है -2, क्योंकि एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3 -3, फिर वाई का वैल्यू 1 2 -2। इसका नाम हो गया, इस पॉइंट को जो होता है इंडिकेट करते हैं हम लोग
क्यू से, क्यू नाम दिया हुआ है क्यू से, इस तरह से किसी भी प्लेन से लिखा। तो डॉट लाइन समटाइम्स, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको, तो डॉट लाइन दिखाएंगे, यहाँ पर डॉट देख के सर्कल करके इंडिकेट करेंगे। डॉट लाइन सीधे क्लास में क्या होता है, आने वाले क्लासेस में इसको डॉट लाइन को देना हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर नेमिंग इस तरह से दिया रहेगा, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और पॉइंट हम लोग लेते हैं इसको आइडिया के लिए कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे। एक और लेते हैं, ऐसा वैल्यू लेंगे जिसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सके, देखेंगे। तो हमारा 2 पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट पे सपोज हम लोग पॉइंट लेते हैं सी लेते हैं, और हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 0 -3। अब देखेंगे 0 -3, तो x का जो वैल्यू है हमारा कॉन्सेप्ट में आ रहा है, x इक्वल टू क्या आ रहा है -0, और y बराबर क्या आ रहा है -3 हमारा आ रहा है। x इक्वल टू 0, x मतलब x का वैल्यू 0, तो x और y दोनों 0, ये कोऑर्डिनेट होता है इसका ओरिजिन का जो होता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये ओरिजिन है, यहाँ पर दोनों 0। x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर x और y दोनों 0, y पे सिर्फ जाना -3, y की वैल्यू -3, देखेंगे y बराबर आपको जो है -3, तो माइनस ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएगा, नीचे आएंगे माइनस हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर हमारे, तो यहाँ पर y का ओनली वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा 0। तो हमारा लोकेशन जो c का हो गया, ये यही हो गया, c पॉइंट यहाँ लाइट करता है, यानी कि c का कोऑर्डिनेट यहीं पे होगा, c हम लिख सकते हैं यहाँ पर ना लिख के बगल में लिखते हैं, यहाँ पर इसी का वैल्यू है 0 -3। एक और पॉइंट ले लेते हैं डी को लोकेट करना है, डी पे आते हैं थोड़ी देर के लिए। डी को लोकेट करते हैं, डी कैसे लोकेट होगा आपको बहुत आइडिया इजी वे में है। तो डी के साथ जो है, अगर डी का वैल्यू लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, वाई की वैल्यू 0 लेते हैं, तो इसको कैसे लोकेट करेंगे इस प्लेन से। तो एक्स का वैल्यू जो है 2 है आपका 2, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, 1 2 यहाँ पर, तो ये वाई का वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू 0 होगा, वाई का वैल्यू 2 होगा, हमको एक्स का वैल्यू लेना है, तो यहाँ लगेगा 1 2 हमारा यहाँ। सपोज इसको 3 0 ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 पे लेके एक पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। 3 पे आते हैं, 1 2 3 यहाँ पर पोजीशन आ रहा है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो गया, यह पॉइंट हो गया 3 और 0, इसको जो सर्कल बनाया यहाँ। तो ये इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को इस एक्स वाई प्लेन पे हम दिखा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर क्या आएगा, कैसे लोकेट करते हैं, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट पे लोकेट इस तरह से किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो है कि हम लोग आपको बताया कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स इन जनरल में होता है। एक्स एक्सिस पे ओनली एक्स का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है। वाई एक्सिस पे ओनली वाई का वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू 0 होता है। और ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू 0 ओरिजिन। और ये पॉइंट का जो लोकेशन जो हो गया इस प्लेन पे 2 3 है, मतलब कह रहा है कि ये जो है ओरिजिन से है वो एक्स की वैल्यू जो है 2 है यूनिट है, और वाई की वैल्यू जो है 3 यूनिट है। ओरिजिन से डिस्टेंस बताया जा रहा है, ओरिजिन एक्स की वैल्यू 2 यूनिट है, 3 यूनिट है। अब यहाँ पर 2 यूनिट 3 यूनिट यहाँ भी है, तो बहुत सारे स्पेस में से ये क्या है कि इसको हम लोग इस प्लेन को जो है कि एक्स वाई प्लेन जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक म्यूचुअली कट करता है, परपेंडिकुलर एक दूसरे कट करता है, तो ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में यानी 4 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट ये पार्ट यानी ये रीजन होता है, सेकेंड ये रीजन होता है, थर्ड ये रीजन होता है, फोर्थ ये रीजन। रीजन एरिया जब कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं रीजन, कहते हैं रीजन, REGIO है, एक से ज्यादा होता है रीजन कहते हैं। तो हमारा जो है क्वाड्रेंट के बारे में जानना है कि इस प्लेन में क्या है, ये प्लेन जो है इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट हमारा अगला टॉपिक आता है क्वाड्रेंट, पॉइंट नंबर 3 क्वाड्रेंट। देखिए एक्स वाई प्लेन जो है पूरे प्लेन, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग वापस आते हैं। देखिए एक्स वाई प्लेन में जो है, एक्स वाई प्लेन में आपको एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, हम लोग क्वाड्रेंट बात करते हैं, क्वाड्रेंट में बात करते हैं एक्स वाई प्लेन। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, दोनों अगर एक दूसरे को मीट करता है उस पॉइंट कहते हैं ओरिजिन। तो ये पूरे एक प्लेन को ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये एक पार्ट होता है, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है, यानी कि 4 एरिया में डिवाइड करता है, उसको रीजन कहते हैं। कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर इनटू 4 रीजन कॉल्ड क्वाड्रेंट। इस चारों रीजन को कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट जो है पहला क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 5
इसमें ये वैल्यू आता है इन दोनों के बीच के, एक्स ओ वाई के बीच के वैल्यू, एक्स को छोड़ के या वाई को छोड़ के इन दोनों के बीच के वैल्यू कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है वाई ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ वाई ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो है एक्स डैश ओ वाई डैश या वाई डैश ओ एक्स डैश थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा लास्ट है एक्स ओ वाई डैश या वाई डैश ओ एक्स, ये कहलाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट हुआ। तो क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में जो होगा, इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑर्डर पे बात करें एक्स वाई पॉजिटिव लिख रहे हैं हम, तो एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव, वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव, दोनों फर्स्ट वैल्यू एक्स का, सेकंड वैल्यू वाई। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, वाई के वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स में नेगेटिव लगा दिया यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई, यानी पहला वैल्यू नेगेटिव दूसरा वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स के वैल्यू पॉजिटिव और वाई के वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, यानी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू क्या हो गया नेगेटिव। क्यों, देखिए क्या है, इसमें अगर कोई पॉइंट लाइट कर रहा है, कोई पॉइंट अगर इसमें आता है तो इसमें एक्स के वैल्यू क्या है, इधर एक्स 1 2 3, अगर यहाँ पर लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर, तो एक्स के वैल्यू भी यहाँ पे हो गया 1 2 वाई के वैल्यू 1 2, दोनों पॉजिटिव इस पॉइंट में, इधर यहाँ एक्स के वैल्यू भी 2 होगा, वाई के वैल्यू 2 होगा, दोनों पॉजिटिव। इसमें एक कोई पॉइंट लोकेट करते हैं, प्लस प्लस एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इसमें कोई पॉइंट लोकेट करते हैं, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये 1 2, एक्स के वैल्यू -2, वाई के वैल्यू क्या हो गया 1, तो -2 1, तो एक्स के वैल्यू हो गया नेगेटिव, वाई के वैल्यू हो गया पॉजिटिव। इसमें आते हैं, थर्ड में आते हैं, यहाँ थर्ड में अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये हो गया -3, ये हो गया 2, एक्स के वैल्यू -3, वाई के वैल्यू -2, तो यहाँ तक में जो आपको है एक्स की वैल्यू -3 हो गया और वाई की वैल्यू -2, यानी कि दोनों नेगेटिव हो गया। थर्ड इधर फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ ओके, क्या है बोलिए, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आई थी सर। नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं एक्स का वैल्यू, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर इसके नीचे अगर ले रहे हैं तो यहाँ देखेंगे एक्स का वैल्यू 1 2 और वाई के वैल्यू 1 2, यानी वाई की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स वैल्यू पॉजिटिव, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आपको मिलेगा। इस तरह से आप 4 क्वाड्रेंट में, अगर ये क्वाड्रेंट के अंदर है वैल्यू, तो आपको लोकेट करते वक्त आसानी होगा कि बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। इसमें क्वेश्चन आएगा, पॉइंट दिया रहेगा, पूछा जाएगा आपसे कि वह पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड में या फोर्थ में, तो पॉइंट का ये पोजीशन जो है ये आप प्लस है या माइनस है देख के आप बता सकते हैं। अब एक इजी ट्रिक है, अगर दोनों पॉजिटिव, दोनों प्लस में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों माइनस में हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट, याद रखेंगे। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सेकेंड या फोर्थ में हो सकता है। अब कैसे डिसाइड करें कौन सेकेंड में होगा कौन फोर्थ में होगा, तो सेकेंड में होने के लिए देखेंगे आप एक्स एक्सिस को याद करेंगे, एक्स तरफ नेगेटिव होता है इधर इधर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ आएगा, एक्स का ये नेगेटिव पार्ट आता है, तो एक्स ऑलवेज ऊपर नेगेटिव होगा और वाई इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आपको इधर होगा, इधर तो यहाँ एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, इधर एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स का हर हाल में वैल्यू पॉजिटिव होगा, वाई नीचे की तरफ आता है ये नेगेटिव होगा, तो याद रखना आपको, थोड़ा सा यार माइंड को रखना है कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पर क्वाड्रेंट के अलावा एक और वैल्यू होता है, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाइज करे तो क्या होगा ऐसे केस में, तो एक्सिस पे लाइज करता सपोज, हाँ बोलिए क्या है सर, सर बोल के रुकना नहीं है, बोलना है कंटिन्यू। इसका पिक्चर भी आपको देंगे और इसका वीडियो भी यूट्यूब पे देंगे आपको, यूट्यूब का लिंक प्राइवेट होगा, जो ग्रुप में जाएगा वही लोग देख सकते हैं। ये जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वह क्लास में अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो वेट कर लेंगे, शाम को ये इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दिया था आपको, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया क्वाड्रेंट पे बात कर रहे थे हम लोग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हमने समझाया। थोड़ा सा क्वाड्रेंट से हट के अगर कोई एक्सिस पे आ रहा है, एक्सिस पे हमारी जो वैल्यू आ रहा था एक्सिस पे, अगर मान लो ये हमारा है, तो ये यहाँ पर पॉइंट पे बात करते ये क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया इन दोनों के बीच का पार्ट, यानी एक्स ओ वाई, इसके
छोड़ के और इसको छोड़ के इसके अंदर का पार्ट, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये इसके अंदर का, इधर का लाइन को छोड़ के ये इधर, इसको छोड़ के इधर का हो गया। इस पे अगर लाइट करेगा तो वो एक एक्सिस पे लाइट करेगा, इस पे कहीं पॉइंट लाइट करता है, और इस पे लाइट करेगा तो वाई एक्सिस पे लाइट करेगा। तो क्वेश्चन का पॉइंट यह रखता है कि आपको कोऑर्डिनेट पे लाइट कर रहा है या एक्सिस पे लाइट कर रहा है, दो तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसी को एक चार्ट बना के हम लोग लिखते हैं, चार्ट यानी कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो हमने लिखा, यानी कि रीजन एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और एक तरफ उसका साइन लिखेंगे। मतलब यही चीज को हम लोग चार्ट में इस तरह से लिखते हैं, समझाने के लिए आपको चार्ट बनाते हैं। इसको क्लियर हो जाएगा आपको किस तरह से क्या होता है, यानी टेबल बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरे बॉक्स जरूरत पड़ेगा हमारा 3 पार्ट। पहला में हम लोग देंगे, सबसे पहले रीजन देंगे, REGIO रीजन। उसके बाद जो हमारा जो है क्वाड्रेंट, यहाँ नाम देंगे क्वाड्रेंट। उसके बाद हमारा जो होगा साइन ऑफ, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट्स का साइन। देखिए अब इसमें आता है पहला रीजन का नाम, यानी कि प्लेन का जो नाम होता है पहला, और कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, इसका नाम हम लोग लिखा था, क्या लिखा था याद दिलाते हैं, इधर रफ में आपको याद दिलाते कि क्लियर रहेगा तो समझ में, एक्स डैश, वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन, ये कह लेते फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, पहला रीजन। तो ये रीजन का नाम जो हो जाएगा आपको XOY, इसको कह सकते हैं XOY। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं YOX, दोनों में कोई एक लिख ले, आपको बात वही है, XOY या YOX। फर्स्ट इसके साइन क्या होते हैं, एक्स का वैल्यू इसमें हमने बताया था दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ये साइन हो गया। दूसरा रीजन लेंगे सेकेंड रीजन, इसके नेम में आएंगे यहाँ, तो YOX डैश, एक्स डैश है यहाँ पर लिखेंगे एक्स डैश, या एक्स डैश ओ वाई डैश, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, आपके डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे। तो आप लिख सकते हैं इसको YOX डैश या एक्स डैश ओ वाई डैश, इस तरह से आप लिख सकते हैं। थर्ड में आता है तीसरा, लेकिन इसका साइन क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये पार्ट, तो यहाँ एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया। इधर देखें -1 -2 -3 1 2 3, यहाँ आएगा तो माइनस एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। थर्ड में आ जाएगा, थर्ड टर्म में एक्स डैश ओ वाई डैश, इसको लिख सकते हैं एक्स डैश ओ वाई डैश, और इसमें जो वैल्यू होता है दोनों नेगेटिव, एक्स भी वाई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो नेमिंग लगाएंगे, ये हमारा जो है तो वाई डैश ओ एक्स या एक्स ओ वाई डैश, दोनों में से आप कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, वाई डैश ओ एक्स। और इसका जो साइन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मिलेगा। इस तरह से क्वाड्रेंट का जो है हम लोग चार्ट बना सकते हैं, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। बस ये इससे पहले डायग्राम देख चुके थे, वही डायग्राम है। यहाँ दोनों आपको हो गया पॉजिटिव, एक्स और एक्स पॉजिटिव, यहाँ हो गया आपको एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ जो आपको हो गया दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बहुत इजी वे में आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0। मतलब बता रहे, कहना क्या चाह रहे हैं हम, यानी कि एवरी पॉइंट जो होगा वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कहने का क्या, जैसे कि हम एक प्लेन ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हमारा हो गया ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी आए, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू कहीं पर भी आए 0 होगा।
एक्स एक्सिस पे अगर बात करें, अगर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, ओनली एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे कहीं पर एक पॉइंट है, अगर सपोज बी वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 होगा, ओनली वाई का वैल्यू होगा। वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये पर्टिकुलर कोई नंबर को इंडिकेट करेगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में होगा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में इधर होगा एक्स की तरफ। वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा यानी अपवर्ड होगा, अगर नेगेटिव है डाउनवर्ड होगा। इस तरह से एक्स एक्सिस पे ओनली एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा, और वाई एक्सिस पे ओनली वाई का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो एक्स पे ओनली एक्स का वैल्यू होता है यानी एब्सिसा का होता है, और वाई एक्सिस पे ऑरिजिनेट का वैल्यू होता है। दोनों यहाँ पर जो ओरिजिन पे जहाँ मीट करता है एक्स वाई दोनों 0 होता है। समटाइम्स कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे ऑर्डर पेयर। देखिए इस तरह से लिखेंगे, ओरिजिन के लिए आपका ऑर्डर पेयर है 0 0। ओरिजिन का जो होता है पॉइंट को हमेशा ऑलवेज हम उसको ओ से इंडिकेट करते हैं। एक्सेस डिफाइन है, इसको कैपिटल एक्स ऑलवेज लेंगे, इसको कैपिटल एक्स डैश लेंगे आप, यानी कि स्मॉल नहीं यूज करेंगे कोऑर्डिनेट के लिए। आपको वाई दिया होगा, कैपिटल वाई यूज करेंगे, कैपिटल वाई डैश यूज करेंगे। आप इस तरह से आप कोऑर्डिनेट प्लेन दिखा सकते हैं। यानी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज वाई इज वाई कोऑर्डिनेट इज 0। दूसरा पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। यानी कि पहला पॉइंट आपको कह रहा है, पहला पॉइंट यानी कि आपको क्या होगा, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट की बात एक्स में बात करेंगे तो ये वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। तीसरा जो है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होगा वह 0 0 होगा। इस तरह से आप तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। इसका पॉइंट याद रहे, एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस its y coordinate is 0, every point of x axis its y coordinate is 0। अब दूसरा पॉइंट बात है, दूसरा पॉइंट, every point of y axis its x coordinate is 0, x coordinate always कहीं पर भी लेंगे वह 0 होगा। अब कह रहे हैं तीसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, यानी कि 0 0 होता है। अब है इसके सम क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन जो है क्या, 3 तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, अगले क्लासेस में देखेंगे क्वेश्चन में क्या होता है नहीं होता है। प्रॉब्लम जो आएगा आज रखेंगे, यहीं तक इस क्लास को रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप इसको रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, इसके वीडियो के एक बार प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या पूछा जाता है।